मध्य प्रदेश में मोहन सरकार की तरफ से मोहन सरकार के एक कैबिनेट के मंत्री ने एक मंच साझा करते हुए लाडली बहना योजना की 31वीं किस्त आने से पहले एक दोहे से शुरुआत की। उन्होंने कहा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। और इसके बाद उन्होंने जो घोषणा कर दी है, जो दावा कर दिया है, उस दावे से मध्य प्रदेश की लाडली बहनाओं के अंदर खुशी की लहर है। खुशी की लहर इस वजह से है कि उन्होंने वो तिथि बता दी है कि कब तक में लाडली बहना योजना की राशि 3,000 पहुंच जाएगी और कब तक में अभी जो 1,500 रुपए की राशि सरकार ने किया है उसे बढ़ाकर 1,750 रुपए की जाएगी। सारी तिथि डिक्लेयर कर दिया है उन्होंने और बता दिया है कि आप लोग चिंता मत करो। जो अफवाह फैलाते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहना योजना को बंद करने वाली है, उन लोगों के लिए यह तीखा बाण हो सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार अपने वचन को भूलेगी नहीं। लेकिन यह वचन तो ठीक है, लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा का विषय बन गया है कि क्या मध्य प्रदेश में 2028 विधानसभा चुनाव भी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ लाडली बहना योजना को मोहरा बनाकर लड़ने जा रही है। क्या अब दूसरा मध्य प्रदेश सरकार के सामने एजेंडा नहीं है? क्योंकि लाडली बहना योजना एक ऐसा मील में पत्थर साबित हुआ है जिससे मध्य प्रदेश सरकार बहुमत में नहीं बल्कि अत्यंत बहुमत में साबित हुई है। मध्य प्रदेश सरकार 2023 विधानसभा चुनाव में लाडली बहना योजना की वजह से ऐसे मजबूती से स्थापित हुई कि किसी भी एंगल से मध्य प्रदेश सरकार या तो गिरने की स्थिति में थी और ना तो कहीं दूर दूर तक ये दिखाई दे रहा था कि कठिन संघर्ष के बाद बीजेपी मध्य प्रदेश की सत्ता में वापस आई। क्योंकि इतना ज्यादा वोट मिला था, इतना ज्यादा सीटों में बहुमत हासिल की थी भारतीय जनता पार्टी ने कि कहीं ना कहीं उसका श्रेय लाडली बहना योजना पर जाता था। दरअसल लाडली बहना योजना की शुरुआत भले शिवराज सिंह चौहान ने की थी, लेकिन इसका फायदा हमें लगता है कि आने वाले वक्त यानी दशकों तक इसका फायदा सरकार को मिलने वाला है। और इस फायदे को 2028 विधानसभा चुनाव में बाखूबी तरीके से मध्य प्रदेश सरकार अपने एजेंडे को पूरा करने के नाम पर लाडली बहनाओं का वोट समेटेगी। लेकिन इससे पहले हम आपको इस पूरी खबर को बताते हैं। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर पत्रिका की एक हाल ही यानी 1 मिनट 2 मिनट पहले की खबर की कटिंग दिख रही है, जिसमें लिखा है, लाडली बहनों की राशि में होगी बढ़ोतरी, इस दिन खाते में आएंगे 1,750 रुपए। यानी लाडली बहना योजना की जो राशि महिलाओं के खाते में 31वीं किस्त जो दिसंबर में आने वाली है, अब वो महज 1 हफ्ते के अंदर ही वो राशि महिलाओं के खाते में क्रेडिट हो जाएगी। क्योंकि कहा जाता है कि 12 से 15 दिसंबर के बीच में लाडली बहनाओं के खाते में लगभग 31वीं किस्त क्रेडिट होने वाली है। 1,27,00,000 लाडली बहनाओं के खाते में यह किस्त आने वाली है। लेकिन इस बार कितना आएगी? क्या 1,500 आएगी या फिर 1,750 रुपए आएगी? मध्य प्रदेश की तरफ से मध्य प्रदेश के कैबिनेट के एक मंत्री ने यह दावा कर दिया है, जिससे अब संशय मध्य प्रदेश की लाडली बहनाओं के अंदर बढ़ गया है। हर कोई अब 1,750 रुपए का इंतजार कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से और जिस लहजे से मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट के मंत्री ने दावा किया है और उन्होंने उस तिथि की घोषणा कर दी है कि कब तक में 3,000 रुपए और किस सिलसिले के आधार पर महिलाओं के खाते में डाला जाएगा, और उन्होंने जिस तरह से कहा कि प्राण जाए पर बचन न जाए, इस दोहे की शुरुआत करते हुए उन्होंने लाडली बहना योजना की राशि को बढ़ाने का दावा कर दिया है, जिससे मध्य प्रदेश में लाडली बहनाओं के अंदर एक खुशी का, एक हर्ष का माहौल है। इस पूरी खबर को हम आपको बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश की तत्कालीन शिवराज की सरकार ने एक महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना की स्कीम लाई। उस राशि को तत्कालीन 1,000 रुपए देने का निर्णय किया था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने ही कहा था कि इस राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपए तक करेंगे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने कहा था, जब मुख्यमंत्री बदल गए तो महिलाओं के चेहरे पर और महिलाओं के दिल में मायूसी भर गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवराज गए तो लाडली बहना योजना भी गई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। समय के साथ समय का पहिया जब चला और अपनी गति में जब आया तो शिवराज सिंह चौहान की जगह पर बैठे मोहन यादव जी
उस उनकी घोषणा को दोहराते हुए कहा कि इस राशि को बढ़ाने में हम निश्चित तौर पर अपनी अहम भूमिका निभाएंगे और शिवराज भाई ने जो कुछ कह के गए हैं उसकी हम पूर्ति करेंगे। लेकिन अब जिस तरह से इस राशि को 1250 से 1500 रुपए किया गया, बीते नवंबर महीने में लाडली बहनाओं को 1500 रुपए की राशि उनके खाते में डायरेक्ट क्रेडिट हुई, लेकिन इस महीने अब इस राशि को बढ़ाने का दावा किया जा रहा है। कब बढ़ेगी, वास्तव में बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी, आपको इस खबर की तरफ ले चलते हैं। मध्य प्रदेश की 1.27 करोड़ लाडली बहनाओं के लिए बड़ी एवं एक खुशी की खबर है। जल्द मोहन सरकार लाडली बहनों को मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी होने जा रही है। पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने दमोह जिले के मनगढ़ में तालाब निर्माण के भूमि पूजन के दौरान घोषणा करते हुए कहा, लाडली बहनों की राशि बढ़ाकर 3000 रुपए की जाएगी। मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप लोग कहते हैं कि सरकार कहती है कि लाडली बहनों को 3000 दिए जाएंगे, लेकिन कब देंगे? तो मैं कहता हूं कि भाजपा सरकार झूठ नहीं बोलती है। हम जल्द ही राशि को बढ़ाकर 3000 रुपए करेंगे। आगे मंत्री ने कहा, अभी सहायता राशि 1500 रुपए है, अगली दीपावली में 1750 रुपए हम देंगे। यानी आने वाली दीपावली 2026 की जो दीपावली आने वाली है उस पर 1750 रुपए मध्य प्रदेश की मोहन सरकार इस राशि को बढ़ाने वाली है। इसके बाद 2027 वाली दीपावली में 2000 रुपए और 2028 की दीपावली में सीधा 1000 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी और कुल मिलाकर यह राशि लाडली बहनाओं का 3000 रुपए का दावा जो सरकार करती है वो पूरा हो जाएगा। हमारी सरकार अपने दावे पर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, यह धर्मेंद्र लोधी संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री का कहना है। उन्होंने दावा किया है, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हमारी सरकार झूठ नहीं बोलती है। 2028 विधानसभा चुनाव होने हैं और 2028 की दीपावली में लाडली बहनाओं के खाते में 3000 रुपए आएंगे। यानी माना जाए कि 2028 विधानसभा चुनाव उससे पहले 1000 रुपए डायरेक्ट एक साल के दरमियान लाडली बहनाओं का यह राशि बढ़ा दी जाएगी। भले चाहे मध्य प्रदेश की मोहन सरकार कर्ज की दलदल में धंसी हो, लेकिन लाडली बहनाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार दावे और वादे करना बिल्कुल भी नहीं भूल रही है और अपने दावे पर खरा उतर रही है, भले चाहे सरकार को कर्ज लेना पड़े। धर्मेंद्र लोधी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि काम करते हैं तो गलतियां भी होती हैं, लेकिन क्षमा बड़न का चाहिए, छोटन को उत्पात। आप जनता जनार्दन, आप छोटी गलती को क्षमा करें, लेकिन एक गलती के कारण हमारी सारी इच्छाओं को ना भुला दें। आपके 8 काम हो जाते हैं, 2 काम नहीं होते, तो आप इन 8 कामों की चर्चा करते हैं। जो 2 काम नहीं होते उनकी चर्चा ज्यादा होती है। यानी जो 8 काम हो जाते हैं उन्हें आप भूल जाते हैं और 2 काम की चर्चा जोरों से करने लगते हैं। यानी उन्होंने अपनी सरकार की तरफ से यह वादा कर दिया है कि 2028 विधानसभा चुनाव से पहले लाडली बहनाओं के खाते में 3000 रुपए की राशि क्रेडिट हो जाएगी। तो इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।